हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर और मैं हूं आपका दोस्त अंबर तिवारी। आज मैं बहुत खुश हूँ। उसके पीछे रीज़न ये वीडियो नहीं है, रीज़न ये है कि मैं फाइनली अब जो है वो क्लासेस ले पा रहा हूँ आप सभी की। ठीक है। मैं पिछले ऑलमोस्ट 1.5 मंथ से बिल्कुल भी एक्टिव नहीं था, क्लासेस नहीं ले पा रहा था। रीज़न बिहाइंड दैट कि मेरा एक्सीडेंट हुआ था, घुटने में मल्टीपल इंजरीज थी और ऑपरेट हुआ था, इसलिए मैं फुल बेड रेस्ट पर था। अभी भी हूँ, अभी भी आराम से 1-1.5 महीने मुझे रिकवरी में लगेगा। बट अब शायद इस कंडीशन में हूँ कि मैं क्लासेस ले सकता हूँ, तो मैं क्लासेस कंटिन्यू करूँगा। और आप सभी बच्चों के लिए थैंक यू सो मच। आप सभी की बहुत सारी विशेज़ मिली, प्रेयर्स करी आप बच्चों ने, है ना? कमेंट्स के थ्रू मुझे विशेज़ दी। आपने सभी ने व्हाट्सएप मैसेजेस किए, कुछ बच्चों जिनके पास मेरे नंबर्स थे उन्होंने कॉल भी किए, तो थैंक यू सो मच आप सभी के लिए, सपोर्ट के लिए, प्यार के लिए। ठीक है, नाउ आई एम बैक। तो आज एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो हम डिस्कस करने वाले हैं, जैसा कि जानते हैं आप सभी लोग कि ईपीएफओ मेन जो टारगेटेड एग्जाम है नॉलेज स्काई का, तो ईपीएफओ से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। यूपीएससी ने कुछ बड़े बदलाव किए हैं, है ना? और इसमें से कुछ वैकेंसीज हैं अब जो यूपीएससी नहीं कराएगा। ठीक है। अब ये एक क्लिकबेट नहीं है कि मैंने सिर्फ थंबनेल डाल दिया व्यू के लिए, नहीं। है ना? एक जेन्युइन इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ और अगले 3 से 5 मिनट में हम चीज़ों को डिस्कस करेंगे। 2 चीज़ें आज की क्लास में हम अगले 3 से 5 मिनट में डिस्कस करने वाले हैं। छोटा-सा वीडियो रखूँगा मैं 5 मिनट का मैक्सिमम। सबसे पहले हम चेंज को देखने वाले हैं, फिर ये देखेंगे कि जो ईपीएफ एपीएफसी का रिक्रूटमेंट है अगला, वो कब आएगा, जो बच्चे परेशान हो रहे हैं। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यदि हम बात करें तो ईपीएफओ के कई सारे एग्जाम होते हैं। सबसे बड़ा एग्जाम एपीएफसी होता है, फिर ईओ एओ होता है। क्लियर। इसके अलावा एएसओ होता है, एसएसए होता है, जेएसओ होता है। ठीक है, ये सारी की सारी वैकेंसीज जो है ईपीएफओ से रिलेटेड है। क्लियर। और इन सभी एग्जाम्स को हम जानते हैं कि कौन कराता है, यूपीएससी कराता है। और जो यूपीएससी अब तक इन एग्जाम्स को कराता आता था, ये ऑफलाइन कराता था। ठीक है ना? ऑफलाइन का मतलब होता है पेन पेपर मोड पर कराता था। आपको ओएमआर सीट बेस्ड जो है चीज़ें करनी होती थी, ओएमआर में गोले फिल करने होते थे। अब जो ये एग्ज़ाम है यूपीएससी नहीं कराएगा इनमें से कुछ एग्ज़ाम, और इन एग्ज़ाम्स को कराने की जिम्मेदारी किसे दी गई है, आईबीपीएस को दी गई है। आईबीपीएस होता है इंस्टीट्यूशन फॉर बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन। ठीक है, यानी कि बेसिकली बैंकिंग एग्ज़ाम के, बैंक के जो एग्ज़ाम्स होते थे, जैसे बैंक में पीओ होता है, एसओ होता है। क्लियर। क्लर्क की जो वैकेंसीज होती हैं, चाहे एसबीआई है, चाहे हमारे कोई भी नेशनलाइज बैंक हैं। क्लियर। या कोई भी कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, या कोई भी रीजनल रूरल बैंक्स हैं, इन सभी की जो वैकेंसीज है ना वो आईबीपीएस, इन सभी के जो एग्जाम्स हैं वो आईबीपीएस कंडक्ट कराता था। तो अब से कुछ इनमें से वैकेंसीज हैं ईपीएफओ की, जिन्हें कौन कंडक्ट कराएगा, अब आईबीपीएस ही कंडक्ट कराएगा। अब इसके कुछ बेनिफिट समझो आप। सबसे पहला तो एग्जाम जो है वो ऑनलाइन होगा, क्योंकि भाई बैंक के एग्जाम ऑनलाइन होते हैं, तो आईबीपीएस ईपीएफओ के एग्जाम भी ऑनलाइन कराएगा। तो इससे क्या होगा, इससे ये चीज़ होगी कि जैसे आप ओएमआर में जब गोले भरते थे ना, तो बहुत बार क्या होता था, गलतियाँ हो जाती थी, हम गलत ओएमआर भर देते थे, या फिर बहुत सारा टाइम हमारा कंज्यूम होता है ओएमआर फिल करने में। लेकिन वही जब ऑनलाइन पेपर होगा तो आपको सिर्फ एक क्लिक करना होगा और आपका आंसर मार्क हो जाएगा, सो दैट आपके पास गोले को फिल करने का जो टाइम बचेगा वो टाइम आप अपने क्वेश्चन में दे सकते हैं। इसका मतलब आपको पेपर में थोड़ा-सा ज़्यादा समय मिलेगा, 5-10 मिनट का ज़्यादा समय मिलेगा, जो कि आपके 2-3 क्वेश्चन भी बढ़ा सकता है, 4 क्वेश्चन भी बढ़ा सकता है। आप एक अच्छे रीडर हैं तो 5 से 6 क्वेश्चन भी बढ़ा सकता है और आपके सिलेक्शन को और आगे ले जा सकता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या होगी, टाइम लिमिट। टाइम लिमिट का मतलब ये है कि जब यूपीएससी एग्जाम को कराता है तो यूपीएससी ऑफलाइन मोड में कराता है, जिसकी वजह से बहुत लंबी प्रोसेस चलती है। 60 साल 1.5 साल जो है वो पेपर चलते हैं, फाइनल सिलेक्शन होने में टाइम लग जाता है। आईबीपीएस की जो रेपुटेशन है वो 6 से 8 महीने में पूरा प्रोसेस कंप्लीट कर देती है। मतलब एग्जाम से लेके सिलेक्शन तक सारी प्रोसेस 6 से 8 महीने में आईबीपीएस कंप्लीट कर देता है। तो अब ये जो एग्जाम है ना आईबीपीएस के थ्रू होंगे तो बहुत टाइमली कंप्लीट होंगे, मतलब अननेसेसरी वेट आपको नहीं करना पड़ेगा। क्लियर। नोटिफिकेशन से 2 से ढाई महीने के अंदर आईबीपीएस पेपर ले लेता है। ठीक है, तो उसके बाद 1.5 महीने के अंदर रिजल्ट और अगले 1.5 महीने के अंदर मेंस, मेंस नहीं तो इंटरव्यू, इंटरव्यू नहीं तो फाइनल रिजल्ट दे दिया जाता है। मतलब आईबीपीएस बहुत फास्ट प्रोसेस कराता है। और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी बहुत होगी। यदि मैं बात करूं इंडिया में अभी सिर्फ अब आईबीपीएस ऐसी बची है जिससे हमें कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी या न्यूज़ ऐसी नहीं मिली है कि यहाँ पर भाई पोस्ट की बिक्री हो गई है या कुछ धड़ल्ली मचा है या कुछ काला बाजारी, नहीं। आईबीपीएस का दामन अभी भी साफ है, पूरी तरह से बिल्कुल बेदाग है आईबीपीएस, मतलब बहुत अच्छे तरीके से अभी तक कंडक्ट करा रही है। ठीक है, मैं खुद बैंकिंग की बहुत लंबे समय तक तैयारी करी है, फिलहाल भी बैंकिंग में हूँ, सो दैट मैं बता सकता हूँ कि भाई आईबीपीएस चुनने का मेरे पीछे रीज़न यही था कि आईबीपीएस बहुत फास्ट प्रोसेस कराती है, प्लस
आईबीपीएस जो है वो ट्रांसपेरेंट भी है। अब आप मेरे चैनल पर कई सारे बच्चे यूपीएससी वाले हैं, तो इसीलिए वो आईबीपीएस की से थोड़ा सा फैमिलियर नहीं होंगे, इसीलिए मैं बता रहा हूँ क्यों, क्योंकि मैं हूँ फैमिलियर, ठीक है। तो ये है। अब बात ये आती है कि कौन कौन सी वैकेंसी जो है वो यूपीएससी नहीं कराएगा, आईबीपीएस कराएगा, ठीक है। तो देखो, आईबीपीएस जो है वो एएसओ, एसएसए और जेएसओ, ये जो 3 वैकेंसीज हैं, अब इन्हें कौन कराएगा? अब इन्हें आईबीपीएस कराएगा। और यदि हम बात करें ईओएओ एंड एपीएफसी के बारे में, तो ये अभी भी कौन कराएगा? ये अभी भी आपका यूपीएससी ही कराएगा, ठीक है। ये ऑनलाइन हो जाएंगे, ये ऑफलाइन हो जाएंगे, यानी कि पेन पेपर मोड में जैसे होते हैं, ठीक है। तो ये आपको कहानी मिल गई। अब बारी आती है इसके बारे में, एक इंफॉर्मेशन भी आई थी 239 मीटिंग में, ईपीएफओ की ये डिसीजन जो है वो लिया गया है, ठीक है। चलो, अब बात ये आती है कि भाई नेक्स्ट रिक्रूटमेंट एपीएफसी का कब आएगा। तो देखो, नेक्स्ट रिक्रूटमेंट जो है वो एपीएफसी का 2027 में आपको देने मिलेगा, और ये देने मिलेगा आपको आफ्टर जुलाई, ठीक है। इससे पहले नहीं देने मिलेगा, ठीक है। तो अब मेरा कहना ये हुआ कि भाई इस साल तक तो पूरे दूसरे एग्जाम पर फोकस करो, उसके बाद एज बचती है, तो 2027 जनवरी से जो हम फोकस करना चालू करेंगे एपीएफसी पर। ये हालांकि मैं अक्टूबर से ही क्लासेस शुरू कर दूंगा, यूट्यूब पर फ्री कोर्स स्टार्ट कर दूंगा, बट फिलहाल अभी अक्टूबर 2026 तक तो आप लोग दूसरे एग्जाम पर फोकस करें। मेरा आपसे कहना यही है, किसी की भी बातों में मत आओ। 2026 तक जो है वो बिल्कुल, अक्टूबर 2026 तक दूसरे एग्जाम पर फोकस करो, अभी कोई वैसा मत लगाना। अक्टूबर के बाद जो है वो कहानी हम ईपीएफसी की शुरू होती हुई देख पाएंगे, ठीक है। तो इस नोट के साथ आज की क्लास में यहीं पर खत्म करता हूँ। हैव अ ग्रेट डे, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। एक सेकंड का समय लूंगा दोस्तों।